Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English class Learn English with me Kajal. Students, your today's topic is non-finites. आज हम सीखेंगे नॉन फाइनाइट्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले फाइनाइट वर्ब पता होनी चाहिए क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स एग्रीज विद नंबर एंड पर्सन विद इट्स सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, सी गोज, दे गो। नाउ स्टूडेंट, योर मेन टॉपिक इज स्टार्टेड। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब, आ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड सब्जेक्ट। स्टूडेंट, आपकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो नंबर और सब्जेक्ट से बाध्य नहीं होती हैं, नंबर और सब्जेक्ट से बिल्कुल फ्री होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स टू प्ले, आई एन्जॉय डांसिंग। देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल भी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रही है। आपका खेलना सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खेलना आपका वर्ब पे डिपेंड कर रहा है। डांसिंग भी आपका सब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, आपका वर्ब पे डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। योर फर्स्ट काइंड इज इनफाइनाइट, सेकंड इज जीरंड, थर्ड इज पार्टिसिपल। स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने इसका एक एक काइंड को डिफाइन करा है अच्छे से। आप बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट काइंड देखेंगे, द इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव, सी स्टूडेंट, व्हाट इज द इन्फिनेटिव? इट इज दैट नॉन फाइनाइट वर्ब विच यूजेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद टू एंड विदाउट टू। स्टूडेंट, आपके इन्फिनेटिव वो होते हैं जो वर्ब को टू के साथ भी यूज करते हैं और बिना टू के भी यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इन्फिनेटिव आपके वर्ब को टू के बिना कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट कुछ सिंपल 2-3 रूल्स हैं, आप वो समझ लीजिए एक एक करके, आपको समझ में आ जाएगा विदाउट टू इन्फिनेटिव को कैसे यूज किया जाता है। पहला रूल है आपका, डू नॉट यूज टू विद मेक, बिड, लेट, सी, हियर, वॉच। स्टूडेंट, आपको इन वर्ड्स के साथ टू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बट इफ़ दीज वर्ब कम इन पैसिव वॉइस देन यूज़ टू। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको ये वाली वर्ब पैसिव वॉइस में दिखाई दे रही हैं तो आपको टू का यूज करना होगा, यूज टू। अच्छे से देखिए इस वाले रूल को, डू नॉट यूज टू विद मेक, बिड, लेट, सी, हियर, वॉच, बट इफ दीज वर्ब कम इन पैसिव वॉइस देन यूज टू। सी एग्जाम्पल्स, आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ही मेड मी रन। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज मेड टू रन। सी स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका मेड यूज हुआ है लेकिन ये पैसिव वॉइस में नहीं है, इसलिए हमने टू नहीं लगाया है। लेकिन आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए हमने इसमें मेड के साथ भी टू का यूज किया है। ही वॉज मेड टू रन। स्टूडेंट, सेकेंड रूल समझिए विदाउट टू में इन्फिनेटिव को यूज करने के, डू नॉट यूज टू विद मॉडल ऑक्सिलरीज एंड विद डेयर एंड नीड। स्टूडेंट, दूसरा रूल आपका कह रहा है कि आपको टू का यूज मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ नहीं करना है और डेयर और नीड के साथ करना है अगर ये आपकी मेन वर्ब हैं तो। देखिए, डू नॉट यूज टू विद मॉडल ऑक्सिलरीज एंड विद डेयर एंड नीड इफ इट इज़ इन मेन वर्ब। स्टूडेंट, अगर आपका डेयर एंड नीड मेन वर्ब में है तो आपको टू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इज, यू कैन गो एंड प्ले। सी स्टूडेंट, हियर कैन इज योर मॉडल ऑक्सिलरीज, सो वी डोंट यूज टू हियर। ही डज नॉट डेयर टू डू इट। सी स्टूडेंट, here dare is not your main verb, so we use to here.
समझ में आ गया होगा। आप एक बार रूल्स को और पढ़ लें, आपको। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा हम इन्फिनेटिव का यूज विदाउट टू कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे हमें इन्फिनेटिव का यूज विद टू कैसे करना है, जो कि आपके मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, विदाउट टू एंड विद टू। अब आपका विद टू समझाऊंगी मैं। इसका फर्स्ट रूल देखिए, इन्फिनेटिव विद टू यूज्ड विद adverb after adjective, adverb after verb, before infinitive, before used in the adjective and after noun and the pronoun। स्टूडेंट अच्छे से समझिए, ये वाला रूल आपका इम्पोर्टेंट है। आपको इन्फिनेटिव को विद टू, एडजेक्टिव के बाद वाले एडवर्ब में इसका यूज करना है और एडवर्ब के बाद वाले वर्ब में यूज करना है, और आपको इन्फिनेटिव से पहले यूज करना है एंड आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन, और आपको विद टू का प्रयोग नाउन एंड प्रोनाउन के बाद करना है। स्टूडेंट काफ़ी बड़ा रूल है ये, आप एग्जाम्पल से देखिए, आपको पूरा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही वाज ग्लैड टू सी मी। स्टूडेंट, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ adverb after adjective, and second example is he went to see the zoo. This is your example of adverb after verb. I have no pen to write with. This is your example of before infinitive used in the adjective। स्टूडेंट, अब आप इन्फिनेटिव के पार्ट्स देखिए। इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट्स हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए आपको शॉर्ट में समझा के ख़त्म कर दे रही हूँ। आप अगर थोड़ा सा अच्छे से भी वीडियो को समझेंगे और पॉज करके बाद में देखेंगे, आपको पूरा ही समझ में आएगा। स्टूडेंट, अब आप देखेंगे इन्फिनेटिव आर 2 टाइप्स। इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव दैट वर्क्स एज नाउन कॉल्ड योर सिंपल इन्फिनेटिव। स्टूडेंट, जो इन्फिनेटिव संज्ञा की तरह कार्य करते हैं आपके सिंपल इन्फिनेटिव कहलाते हैं। सी एग्जाम्पल, दे वांट टू प्ले। योर सेकेंड इन्फिनेटिव इज जीरेंडियल इन्फिनेटिव। सी इट्स डेफिनेशन, इट्स सिंपल वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। स्टूडेंट, जो आपके जीरेंडियल इन्फिनेटिव होते हैं वो आपके नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बी ईट टू लिव। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, बी ईट टू लिव। हमें जीने के लिए खाना होता है, तो ये आपका जीरेंडियल इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि इट इज़ वर्क्स एज एडजेक्टिव। स्टूडेंट, आपका इन्फिनेटिव एंड इट्स पार्ट तब ख़त्म हो गया, टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने सिंपल इन्फिनेटिव के साथ और जीरेंडियल इन्फिनेटिव के साथ। अब आपका सेकंड पार्ट है नॉन फाइनाइट्स का, नॉन फाइनाइट्स का सेकंड पार्ट है जीरेंड। समझिए स्टूडेंट, ये छोटा है और इन्फिनेटिव से काफ़ी ईजी भी है, आपको जल्दी समझ में आएगा। See its definition. What is definition? We get gerund by adding ing in the verb. स्टूडेंट, जीरेंड हमें कैसे प्राप्त होते हैं? जीरेंड हमको वर्ब में ing लगाने के बाद मिलते हैं। जीरेंड ऑल्सो वर्क एज नाउन एज वेल एज वर्ब। स्टूडेंट, जीरेंड आपके नाउन की तरह भी कार्य करते हैं और वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जीरेंड का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 रूल्स लिखे हैं, 1 2 3 4। जीरेंड का यूज बताने के लिए आपको 4 रूल लिखे हैं। स्टूडेंट, जीरेंड का यूज हम कर सकते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह कैसे जीरेंड का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। सी एग्जाम्पल, योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज बार्किंग इज गुड एक्सरसाइज। दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब।
स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सी वॉकिंग में ही मैंने आईएनजी लगाया हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। योर आई लाइक स्विमिंग, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आई लाइक स्विमिंग। स्टूडेंट सी हियर स्विमिंग इज swimming used as verb, also subject, because we add ing here, so this is your gerund also and used as object of verb. Your third example is I am tired of waiting. So student, this is your example of object of preposition. See student, मैंने यहाँ पे वेटिंग में ing लगाया है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। और स्टूडेंट फोर्थ एग्जाम्पल है आपका डूइंग इज़ लर्निंग। स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रही है। सी लर्निंग में आईएनजी लगाई, आपको कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका चारों मैंने डिफाइन कर दिए एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। स्टूडेंट एक एक करके आप एग्जाम्पल को समझेंगे, वीडियो को पॉज करके आपको पूरा समझ में आएगा। काफ़ी ईजी टॉपिक है इन्फिनेटिव से, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जरूर आएगा। स्टूडेंट अब आपका नॉन फाइनाइट्स का थर्ड पार्ट है द पार्टिसिपल। समझिए पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। दिस वर्क्स एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। स्टूडेंट पार्टिसिपल आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह ही कार्य करते हैं। दिस ऑल्सो वर्क्स एज वर्ब, और आपका वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट्स हैं। ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में आप देखिए, एक एक पार्ट करके आपको समझ आएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने नोट्स को बनाया है आपको समझाने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट देखिए आप। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए स्टूडेंट क्या होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन हिंदी वर्ब कर, ता हुआ, बाला, पढ़ते पढ़ते, घूमते एटसेट्रा आर यूज्ड इन द सेंटेंस, देन यूज आईएनजी इन द वर्ब। स्टूडेंट हिंदी के सेंटेंस में अगर आपको कर, ता हुआ, बाला, पढ़ते पढ़ते आदि नज़र आ रहे हैं, तो आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन फास्ट। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। सी स्टूडेंट हियर आई यूज आईएनजी इन द वर्ब, सो दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड सेकंड इज योर पास्ट पार्टिसिपल। इन हिंदी हुआ इज यूज्ड इन द सेंटेंस, बी यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म फॉर दिस। स्टूडेंट अगर आपको हिंदी वाक्यों में हुआ दिख रहा है, हुआ वर्ड दिख रहा है, तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा, तथा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके सेंटेंस को बनाना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, अ ब्रोकन पेन इज लाइंग ऑन द बेड। एक टूटा हुआ पेन बेड पर पड़ा हुआ है। सी स्टूडेंट इसमें हुआ आया है, तो मैंने लाइंग वर्ब में आईएनजी लगाया है, जो कि मैंने आपको रूल में बताया था। इन हिंदी वर्ड्स हुआ इज यूज्ड इन द सेंटेंस, बी यूज्ड वर्ब्स थर्ड फॉर्म फॉर दिस। अगर आपके सेंटेंस में हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो स्टूडेंट सी द एग्जाम्पल, अ ब्रोकन पेन इज लाइंग ऑन द बेड। सी आई यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म हियर, योर थर्ड फॉर्म हियर। सी स्टूडेंट, दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ पार्टिसिपल इज परफेक्ट पार्टिसिपल। इन हिंदी करके, करने तथा करने के बाद आर यूज्ड इन द सेंटेंस, फॉर दिस बी यूज हैविंग एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट अगर आपके हिंदी वाक्यों में करके, करने के बाद यूज हुआ है, तो आपको इसके लिए हैविंग का यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सी एग्जाम्पल,
हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल। खाना खाने के बाद मैं स्कूल चला गया। स्टूडेंट, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक इम्पोर्टेंट नोट ये भी है कि इसमें दो कार्यों का होना बताया जाता है, दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं। सी स्टूडेंट, एग्जाम्पल से आप देखिए इसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल, ये आपके दो सेंटेंस हैं। आपको पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। सी हियर आई यूज टेकन एज वर्ब थर्ड फॉर्म। ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और इम्पोर्टेंट नोट्स ही डालने की कोशिश की। आप पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा ही समझ आएगा।